अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सेरोटोनिन और उसके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। बेसिकली सेरोटोनिन ऑटोकॉइड है। ऑटोकॉइड का मतलब है कि ये सिंथेसाइज भी लोकली होता है और इसका एक्शन भी लोकली होता है। तो व्हाट इज़ सेरोटोनिन? सेरोटोनिन इज़ लोकल न्यूरोट्रांसमीटर जिसके मल्टीपल फंक्शन है जो कि आगे मैं बताती जाऊंगी। तो ये लोकल न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि लोकली इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। कहाँ कहाँ हमें मिल रहा होता है सेरोटोनिन? जो 90% होता है इट इज़ फाउंड इन द GIT बाय द रिलीज्ड बाय क्रोमोफिन सेल्स। एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स होते हैं जो कि सेरोटोनिन की सिक्रीशन करवा रहे होते हैं। इसके अलावा ये हमें मिलता है इन प्लेटिलेट्स में मिल रहा होता है और लास्ट में हमें ये मिल रहा होता है रैफे न्यूक्लियाई ऑफ ब्रेन स्टेम। अच्छा, ये समटाइम्स पूछ लिया जाता है कि विच फ्रूट हैज़ हाई लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन भी कहलाता है, इसको हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। और इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा कौन से फ्रूट में मिलता है? बनाना। बनाना कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी सिंथेसिस कैसे होती है और इसकी मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा होता है। सिंथेसाइज ऐसे होता है कि हमारे पास होती है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है। ट्रिप्टोफैन हाइड्रोऑक्सिलेज एंजाइम के ज़रिए कन्वर्ट हो जाती है इनटू 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टाफैन। ये 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टाफैन जो होता है ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड डी कार्बोऑक्सिलेज के ज़रिए कन्वर्ट होता है सेरोटोनिन में। सेरोटोनिन का दूसरा नाम होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिप्टोफैन से हाइड्रोक्सिलेशन फिर डीकार्बोक्सिलेशन के बाद सेरोटोनिन की सिंथेसिस हो गई। अब इसकी डिग्रेडेशन कैसे हो रही होती है? डिग्रेडेशन ऐसे होती है कि सेरोटोनिन के ऊपर एक्ट करता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो कि इसको कन्वर्ट करवा देता है इनटू 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड जिसकी शॉर्ट फॉर्म है 5HIAA 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। और ये हमारे पास यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ इसकी डिग्रेडेशन हो रही होती है बाय द एन एसिटाइल ट्रांसफरेज जो कि इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू एन एसिटाइल 5HT हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन और फिर इसके ऊपर एक्ट करता है 5 हाइड्रोक्सी इंडोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज जो कि इसको कन्वर्ट करता है इनटू मेलाटोनिन जो कि मेलानिन पिगमेंट की फॉर्मेशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी तरफ इसकी क्या होते हैं? मेलाटोनिन की फॉर्मेशन होती है। अब ये है इसका एट लास्ट एंड प्रोडक्ट की बात अगर पूछा जाए कि सेरोटोनिन का एंड प्रोडक्ट क्या है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज से प्रोड्यूस होने वाला ये 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड जो कि यूरिन में भी जा रहा है। अगर ये हमारे पास यूरिन में मिलता है तो इट विल बी इंडिकेशन फॉर कार्सिनोइड सिंड्रोम। ठीक है, अब बात करते हैं सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स की। अब जिस रिसेप्टर का एगोनिस्ट है या जिस रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। सबसे पहले सेरोटोनिन 7 रिसेप्टर्स को कंसिस्ट कर रहा होता है जिसमें से अभी जो हम मेजर डिस्कस करने वाले हैं दैट आर 4 5HT1 5HT2 5HT3 एंड 5HT4। सबसे पहले बात करते हैं 5HT1 की। अब पहले मैं आपको एक बात ये बताऊंगी कि ये एक्शन कैसे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। बेसिकली जो 5HT1 है ये इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है बाय डिक्रीजिंग साइक्लिक AMP। साइक्लिक AMP की डिक्रीज करवा के इनहिबिशन कॉज कर रहा होता है। अब ये एक्ट कहाँ कहाँ करता है? ये करता है ब्रेन साइनेप्टिक इनहिबिशन और दूसरी तरफ ये इनहिबिटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा होता है ऑफ स्मूथ मसल्स।
ठीक है। अब 5HT1B होते हैं और 5HT1D होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये कर रहे होते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पेन प्रोड्यूसिंग इंट्राक्रैनियल ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन होती हैं उनकी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा होता है, और सेकंड ये करवा रहा होता है रिडक्शन ऑफ ट्राइजेमिनल सेंसरी नर्व एक्टिवेशन। जो ट्राइजेमिनल का सेंसरी पार्ट होता है उसके एक्टिवेशन को रिड्यूस करवाता है एंड इनहिबिट वेजो एक्टिव पेप्टाइड रिलीज। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका काम क्या है, इनहिबिटरी वर्क करता है बाय डिक्रीजिंग द साइक्लिक ईएमपी। ब्रेन पे कैसे कर रहा है कि भाई ट्राइजेमिनल सेंसरी नर्व्स को ये करता है कि ये रिड्यूस्ड एक्टिवेशन हो जाए इनकी और वेजो एक्टिव पेप्टाइड रिलीज ना हो। जबकि स्मूथ मसल्स को इनहिबिट कैसे कर रहा होता है, उनकी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा के। अब हम सबसे पहले बात करते हैं 5HT1 एगोनिस्ट की। ये जो होता है ये हमारे पास पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं। इसमें हमारे पास जो नाम है वो है बसपाइरोन, आइजापाइरोन, टेंडोस्पाइरोन। अब ये हमारे पास पार्शियल एगोनिस्ट हैं जो कि 5HT1 रिसेप्टर पे एक्ट करेंगी। अब इसमें हम बात करें अगर एज़ोस्पाइरोन की स्पेसिफिकली, जो कि इन्हीं में से एक है बसपाइरोन की तरह, तो ये क्या करती है, रिड्यूस कर देती है एक्टिविटी ऑफ डोर्सल रैफे सेरोटिनर्जिक न्यूरॉन, यानी जो सेरोटोनिन की रिलीज़ है उसको रिड्यूस करेगी। कैसे? बेसिकली जो एज़ोस्पाइरोन होती है ये 5HTA रिसेप्टर का एगोनिस्ट है, उसके साथ काम करता है, इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, जैसे हमने बोला था डिक्रीज साइक्लिक ईएमपी। तो ये एज़ोस्पाइरोन क्या करती है, ये यूज्ड होती है इन एज एंटी एंजाइटी। कोई पेशेंट है एंजाइटी का या डिप्रेशन का, उसमें दिया जाता है, क्योंकि मैंने ये क्या बात की कि ये हमारे पास क्या होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। तो एंजाइटी और डिप्रेशन में अगर ये पेशेंट को दे दिया जाए एगोनिस्ट जो कि सेरोटोनिन की तरह ही काम करेगा, तो वो डिप्रेशन को कम करेगा। ठीक है, याद हम कैसे रखेंगे कि 5HTA रिसेप्टर है, A फॉर एंटी एंजाइटी, A फॉर 5HTA रिसेप्टर एंड A फॉर एज़ोस्पाइरोन। तो A कॉमन लेके हम इसको याद कर सकते हैं। दूसरी बात, ये साइड इफेक्ट में आ जाता है डिजीनेस, नोजिया, हेडेक, और समटाइम्स राइज इन बीपी भी मिल सकता है, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। सेकेंड हमारे पास एगोनिस्ट है 5HT1D और 5HT1B। ये जो एक्शन था उसके रिसेप्टर, उसके एगोनिस्ट की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास मोस्ट स्पेसिफिकली आ जाते हैं ट्रिप्टेंस। अब ट्रिप्टेंस के साथ और कौन कौन से हैं, सोमैटाट्रिप्टेन, नैराट्रिप्टेन एंड ज़ोल्मीट्रिप्टेन। ठीक है, ट्रिप्टेन फैमिली में ये तीन आ जाते हैं। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने वाला है कि ये क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन टू रिलीव माइग्रेन। माइग्रेन के लिए यूज़ करते हैं ये ब्लड वेसल्स, क्रेनियल ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देते हैं। अब क्यों ऐसा हो रहा होता है, क्योंकि डायलेटेड ब्लड वेसल्स हमारे पास कॉज करवा सकते हैं सेरिब्रल इस्कीमिया, और वो डायलेटेड ब्लड वेसल्स कॉज कर रहे होते हैं माइग्रेन।
तो क्या होता है कि ब्लड वेसल्स डायलेट हुए, वो कॉज कर रहे थे माइग्रेन। उस माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए हमने दिए ये सोमैटाट्रिप्टन्स वगैरह, जिसने क्या किया कि कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स की, जो कि माइग्रेन को रिलीव करेगा। अब जो हमारे पास सोमैटाट्रिप्टन होते हैं वो ओरली और नेज़ल दिया जा सकता है और आईवी भी प्रेजेंट है, जबकि जो हमारे पास नैराट्रिप्टन है वो दिए जाते हैं सिर्फ ओरली। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो उसमें हमारे पास टाइटनेस ऑफ हेड एंड चेस्ट, पैरेस्थीसिया ऑफ लिम्स। पैरेस्थीसिया ऑफ लिम्स के बाद क्या हो रहा होता है हमारे पास, वीकनेस एंड डिजीनेस। अच्छा, इसके साथ ये इंडिकेशन इसकी मैं आपको बता चुकी हूँ, सिवियर माइग्रेन में दिया जाता है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में नहीं दे सकते, और हाइपरटेंशन में नहीं दे सकते। अब यहाँ तक हमने फर्स्ट एगोनिस्ट कर लिया, अब नेक्स्ट जो 3 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।